स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 से हमें एक बात याद है, इसमें तो प्रूव करना है कोप्लेनर। क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कोप्लेनर नहीं प्रूव किया? बिल्कुल किया। क्या किया था उधर? जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 है, सो वो वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर। सो यहाँ से कोप्लेनर जब भी बात ज़हन में आए तो आपको माइंड में एक बात याद रखनी है, इसका आंसर 0 आना चाहिए। गॉट इट? सो बट हमारे पास तो उसने कहा हुआ है प्रूव दैट द पॉइंट्स वेयर पोजीशन वेक्टर्स आर, ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं। अच्छा, फिर हमें तो वेक्टर चाहिए और कितने चाहिए? 3। हम ए को फिक्स कर लेते हैं, लाइक ये ओ ए पोजिशन वेक्टर, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। हम अब इन पोजिशन वेक्टर से 3 वेक्टर बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए को फिक्स करता हूँ, ए को हो जाएगा ए बी, ये हमारी गोल है, ए बी वेक्टर, फिर ए सी और ए डी, ये 3 वेक्टर हो जाएंगे। आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। गॉट इट? अब इस पर्पस के लिए ए बी जब फाइंड करना, ए बी का फॉर्मूला क्या? ओ बी माइनस ओ है, ओ बी पड़ा हुआ है, ये वेक्टर ओ बी आई माइनस 2j प्लस के, इधर फिलअप कर दिया नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा, ये सारे साइन ओ ए, ठीक है, ओ ए का वेक्टर पुट कर रहे हैं और सारे साइन चेंज कर देना। -3i माइनस 2j एंड माइनस प्लस के, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। आई माइनस 3 टाइम माइनस 2 टाइम आई माइनस 2 टाइम माइनस 2 टाइम माइनस 4 टाइम जे, के प्लस के 2 टाइम के। ए भी आ गया सेम। ए सी, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी पोजिशन वेक्टर ये पड़ा हुआ है, 6i प्लस 4j माइनस 2k, ये लिख दिया। माइनस आया तो साइन चेंज कर देंगे, ओ ए के साइन अभी चेंज किया, -3 टाइम आई माइनस 2 टाइम j प्लस के, ठीक है, ये मैंने साइन चेंज करके ओ ए को लिख दिया। गॉट इट? 6 टाइम -3 टाइम 3 टाइम आई, 4 टाइम -2 टाइम 2 टाइम j, 2 टाइम -1 टाइम, तो प्लस माइनस -1 टाइम के, ये ए सी भी आ गया। अब ए डी पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी ये पड़ा हुआ है पोजिशन वेक्टर, 9i प्लस 6j माइनस 3k, इसको इधर लेबल कर दिया नेगेटिव। ओ ए के सारे साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस करके लिखते हैं। अब सेम वेक्टर आई कंपोनेंट आई में माइनस होगा, 9 टाइम -3 टाइम 6 टाइम, 6 टाइम -2 टाइम 4 टाइम -3 टाइम प्लस 1 टाइम -2 टाइम के, 3 वेक्टर्स मिल गए। हमारी गोल क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी इधर हमें पोजीशन क्या प्रूव करना है? कोप्लेनर। तो उसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका आंसर क्या आना है? 0। ये ए बी और इसको एक पे क्रॉस लगा दें, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है। आप इसको स्केयर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं विदाउट सिंबल। सो जो पहले होगा उसका आपने बात याद रखनी है माइंड में, उस वेक्टर को पहले लिखेंगे। अब हमारे पास है ए बी, सो ए बी को लिखते हैं पहले, इसके कोफिशिएंट आई का, जे का, के का, -2 -4 +2। फिर ए सी है, ए सी में आई का कोफिशिएंट 3 2 -1 3 2 -1। अब आते हैं ए डी में, आई का कोफिशिएंट 6, जे का 4, के का -2। अब हमने फिर से वही सभी क्वेश्चंस में हम डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कॉलम गया, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट को ये डायरेक्ट नहीं आता, वो डिटेल में कर लें, वो भी मैंने मेथड बताया हुआ है। अब बाहर क्या लिखना होता है? जो बॉक्स बन रहा है इसको बाहर लिख देते हैं -2। अब इनसाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, बट -4 प्लस माइनस, ये -4 आ गया, और बेटा 4 1 ज़ा 4 -4, और माइनस ये फॉर्मूले का भी होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, लाइक आप डिटेल में जाएंगे ना, ये नंबर बाहर लिखना होता है और ये रिमेनिंग एज ए 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगी, -4 आएगा, माइनस फॉर्मूले का होता है, 4 1 ज़ा 4 -4, जो कि इसको क्या कर देगा? माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें -2, ये -4 + 4 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सो डैट्स वाई इसका आंसर 0 हो जाना है। बट नेक्स्ट भी देखते हैं, जब सेकेंड रो से एक्सपेंड करेंगे, -4 माइनस तो फॉर्मूले का, प्लस माइनस प्लस, और -4 बाहर आएगा। अब ये 3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ा 6 -6, और 6 1 ज़ा 6 -6, और माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस 6। देन अब लास्ट कॉलम स्किप होगा, सो 2 आएगा, और प्लस माइनस प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, और 4 6 2 ज़ा 12,
12 और माइनस फॉर्मूला का ये 12। अब ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0 0, 0 ही आना है सबका आंसर। सो जब 0 आ जाए, हैंस प्रूव दैट ये वेक्टर्स क्या हैं, ये कोप्लेनर्स हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। हमें क्या इंस्ट्रक्शन है, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u v w प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना, ठीक है। 2 टाइम u v w। सो लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं u क्रॉस v डॉट v क्रॉस w क्रॉस w क्रॉस u। अब फर्स्टली हम इन साइड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और इसमें हम ये ऐसे रहने देते हैं, v क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिटवीन सॉरी साइन प्लस है, v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा w से, तो ये हो जाएगा v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u। अब सेम ऐसे w की बारी है, w क्रॉस w एंड देन w किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस w क्रॉस u। एक चीज़ आपको क्लियर है, ये सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। और हमारे पास ये साथ बाहर ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में। v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u प्लस w क्रॉस u, ये बच गया क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब u उठाते हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा u और ये डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। u डॉट v क्रॉस w, ये से फिर नेक्स्ट प्लस u डॉट v क्रॉस u एंड देन u डॉट w क्रॉस u। अब v की बारी है, सो नेक्स्ट ये हो जाएगा v डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट v क्रॉस u एंड देन प्लस v डॉट w क्रॉस u। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़, ये आइडिया है u v w, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। सो ये अरेंजमेंट ठीक है, इसको हम एज इट लिखा रहने देते हैं u और ये डॉट v क्रॉस w, ये एज इट। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था एक में, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई वेक्टर सेम हो जाए उसका आंसर क्या होता है, 0। सो ये भी 0 हो जाएगा, हाईलाइट कर लेते हैं, ये सेम है, ये 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और इसमें भी सेम है, ये भी 0 हो जाएंगे, इसमें भी सेम है, ये भी 0, इसमें भी 2 वेक्टर सेम है 0, इसमें सेम नहीं है। बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ 2 वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देयर आंसर विल बी 0, उसका आंसर 0 हो जाएगा। सो ये 0 हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 2 4 4 0 आ जाएंगे, प्लस ये बच जाएगा v डॉट w क्रॉस u। अब आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, हमें u पहले चाहिए और डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल, इधर क्रॉस लगा देता हूँ, ये हमारे पास u डॉट v क्रॉस w, और इसमें मैं इन दोनों के साथ क्रॉस लगा के u के साथ डॉट लगा देता हूँ, प्लस v क्रॉस w और डॉट u, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। इसको मैं स्टार्ट में जैसे वो है वैसे लिख देता हूँ, u डॉट v क्रॉस w एज इट, प्लस अब मैं u स्टार्ट में लिख देता हूँ, u डॉट v क्रॉस w, 1 टाइम ये 2 टाइम हो जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। इस नोटेशन में लिखना तो इसमें भी लिख दें
स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यू वी डब्ल्यू लिखते हैं. सो हेंस प्रूफ